बच्चों सभी को मेरा आशीर्वाद। आज की क्लास में हम आपको आत्मत्राण कविता के बारे में बताएंगे जो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। कवि इसमें ये बताते हैं कि ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कवि ने ये समझाया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसके में सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन पका पकाया मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, कभी ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप तो सब कुछ करते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं विपत्तियों से कभी डरना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि कभी विपत्तियाँ आए ही नहीं, कभी आपदा आए ही नहीं। सब कुछ आए, मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, बड़ी से बड़ी विपदाएँ आए, सब कुछ आए, लेकिन ऐसे समय में मुझे इतनी ताकत देना कि मेरा पौरुष, मेरा शक्ति, मेरा साहस, मेरी हिम्मत हमारा संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। कहीं हम कमज़ोर ना हो, कहीं हम निर्बल ना हो, हमेशा हम उसका डट कर मुकाबला करें और किसी भी प्रकार से हम आपकी शक्ति पर, आपकी सत्ता पर किसी प्रकार का संदेह न करें। बस हम यही चाहते हैं कि हमें आप इतनी ताकत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि जितनी भी विपत्तियां आती हैं मेरे ऊपर, मैं उसका डट कर सामना करूं। अब उतना मेरे अंदर पौरुष भर दीजिए, इतनी शक्ति भर दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए, मेरा मनोबल कहीं से कमज़ोर न हो। किसी भी द्वंद्व सफल होने के लिए संघर्ष हम खुद करें। हम इतने इस ताकत से भर जाएं, इतने जोश से भर जाएं कि हे प्रभु, आपको कुछ भी करना ना पड़े। हम चाहते यही हैं कि हमें इतना सामर्थ्यवान बना दीजिए, हम अपने से सब कुछ करने में सक्षम हो, हमें इसके लिए किसी और की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात यह है कि कवि यही कहता है कि हम आपका आवाहन करना नहीं, आप तो सब कुछ करने में संभव हैं, लेकिन अपने बलबूते हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुश्किलों का सामना करके, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी विपत्तियां आएँ, सब आपके दिए गए पौरुष, शक्ति, बल, साहस से कभी भी हम कमज़ोर न पड़े, कहीं भी हम भयभीत न हो, कहीं हम डर न जाएं। हमारे अंदर इतना पौरुष भर दीजिए, इतनी ताकत भर दीजिए कि सहर्ष उसका हम बड़े सक्षम हो करके हम उसका निवारण कर सकें, उसका समाधान कर सकें। कवि इस कविता में यही समझाया है। अब आगे जब हम हिंदी अनुवाद समझाएंगे कविता का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंत में बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम परीक्षा देने जाते हैं तो लिखने का काम हम खुद करते हैं, भले ही लोग गाइड कर दें, हमें पढ़ा दें। हम तैरने जाते हैं तो हमें लोग तैरने के गुण सिखाएंगे, लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन तैरने का काम तो खुद ही करेंगे। उसी प्रकार से कवि यहाँ पर समझाता है कि ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन ईश्वर से कवि यहाँ पर यह पुकारता है, यह गुहार करता है, यह वंदना करता है कि आप जितनी भी विपत्तियाँ हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी दुख हैं, सब कुछ आए, लेकिन तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा पौरुष, मेरी शक्ति, मेरी साहस, मेरी हिम्मत, मेरे अंदर का जोश कहीं कमज़ोर न पड़े। मैं बड़ी सरलता से, बड़े सामर्थ्यवान होकर के उन सब का मैं मुकाबला करूं। अब आगे हम जब हिंदी अनुवाद बताएंगे पंक्तियों का, तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आज बस इतना ही।